हेलो दोस्तों, स्टार एरिया ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं मिथिलेश आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम आप लोगों के सामने यूपीपी आदि वगैरह में मैथ के लिए शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहे हैं, जो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और बहुत ही आसानी तरीके से आप अपने मैथ को सॉल्व कर पाएंगे। जिसमें हम सबसे पहले टॉपिक आप लोगों को बताएंगे कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, कैसे किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता है, कितने समय में, कम से कम समय में आप इसको बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे और मैथ को लगाने में आप लोगों को आसानी होगी। तो आइए सबसे पहले हम आप लोगों को बताएंगे एक छोटा सा चैप्टर है जो हमेशा आता रहता है और इसमें सबसे ज्यादा आप लोगों को आसानी मिलेगी, आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। जो चैप्टर का नाम है बोर्ड मास। इसमें आपको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन दे दिया जाता है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या नियम होते हैं, क्या क्या नहीं होता है, इसको हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हमको बोर्ड मास निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा बी यानी ब्रैकेट होता है, यानी इंग्लिश में अगर हिंदी में जाना जाए इसको बोलते हैं कोष्टक होता है। उसके बाद होता है ओ का मतलब होता है ऑफ का मतलब भी होता है गुणा होता है। डी का मतलब होता है डिवाइड। फिर उसके बाद होता है मल्टीप्लीकेशन। इसका भी मतलब होता है गुणा, इसका भी मतलब गुणा होता है, इसका भी मीन्स गुणा होता है। अंतर आपको हम बताएंगे। फिर उसके बाद होता है एडिशन। फिर उसके बाद होता है सब्ट्रैक्शन। कोष्टक होता है गुणा हो गया, डिवाइड यानी भाग हो गया, एडिशन यानी जोड़ हो गया और सब्ट्रैक्शन यानी घटाना हो गया। इतना काम आपको करना रहता है। सबसे पहले हम करेंगे ब्रैकेट को तोड़ेंगे। ब्रैकेट को तोड़ने के बाद आप होता है तो आप करेंगे, पहले गुणा करेंगे, फिर उसके बाद डिवीजन करेंगे। डिवीजन करने के बाद जब 2 नंबर आता है उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जितना बच जाता है उसका हम करते हैं एडिशन करने के बाद जितना हमारा बचता है, जो लास्ट टर्म हमारा होता है वो होता है सब्ट्रैक्शन। इतना काम करने के बाद इतना कर लेते हैं। इतना करने के बाद जैसे हमको अगर दे दे क्वेश्चन में दे दे 4 × 3 - 2 और 1, इसके एक ब्रैकेट दे दे। तो सबसे पहले हमारे पास ब्रैकेट कितने होते हैं इसको पहले जान लिया जाए। जैसे ब्रैकेट होता है, इसको बोलते हैं लाइन कोष्टक, इसको बोलते हैं छोटा कोष्टक, इसके बाद होता है मझला कोष्टक, इसके बाद होता है बड़ा कोष्टक। इतने कोष्टक होते हैं हमारे पास। रेखा कोष्टक, इसको बोलते हैं रेखा कोष्टक, इसको बोलते हैं छोटा कोष्टक, इसको बोलते हैं मझला कोष्टक, और इसको बोलते हैं बड़ा कोष्टक। इतना कोष्टक होता है। रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। सबसे पहले छोटा कोष्टक जो होता है वो हमारा रेखा कोष्टक, उसके बाद होता है छोटा कोष्टक, उसके बाद होता है बड़ा मझला कोष्टक, फिर उसके बाद होता है बड़ा कोष्टक। तो रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और उसके बाद आता है क्या, बड़ा कोष्टक। तो सबसे पहले हमको देखना पड़ता है कौन सा कोष्टक है, कौन सा कोष्टक नहीं है, और हमको सबसे पहले रेखा कोष्टक को तोड़ना रहता है। फिर उसके बाद मझला छोटा कोष्टक को तोड़ना रहता है, फिर मझला कोष्टक को ब्रेक करना रहता है, फिर उसके बाद हमारे बड़े कोष्टक को तोड़ना रहता है। इस प्रकार तोड़ना रहता है और तोड़ते तोड़ते हम इसको छोटा बनाते हैं। आइए और आगे बताते हैं आपको। इसके बाद बोर्ड मास को सॉल्व करने के लिए एक और नियम होता है। जैसे किसी भी कोष्टक के बाद एक नियम और याद करिए। जैसे होता है गुणा करने माइनस गुणे माइनस बराबर होता है प्लस। ये आपको पता होना चाहिए।
प्लस बराबर होता है प्लस, माइनस गुणे माइनस, सॉरी प्लस बराबर होता है माइनस, प्लस गुणे माइनस बराबर होता है माइनस। इतनी बात आपको याद होनी चाहिए। माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस, प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस, माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस, प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस। ये बात आपको अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो ये बात आपको पता होना चाहिए। और किसी भी कोष्टक के बाहर, किसी भी कोष्टक के बाहर अगर माइनस है तो उसके अंदर का सभी जो साइन होते हैं, चिन्ह होता है, वो बदल जाता है। तो इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि कैसे कैसे क्या लगता है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे लगाएंगे सवाल। तो सबसे पहले हमारा सवाल होगा आप लोगों के सामने दे दिया है 4 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1 30। कितने लोग बता पाएंगे? थोड़ा कमेंट में इसका आंसर बताइए, तब हम आप लोगों को बताएं। दो आप लोग इसका आंसर कमेंट में हमको दे के बताइए कि इसका आंसर कितना होगा, कितना नहीं होगा। थोड़ा बताइए तो अभी जस्ट आप लोग। चलिए आइए, कितने लोगों का है कमेंट में हम देखेंगे। आप लोग कमेंट में करेंगे तो हम लोग देखेंगे। जैसे क्या होता है, सबसे पहले हमने बताया कि छोटे वाले कोष्टक तोड़ना। तो सबसे पहले हमारा कौन सा कोष्टक होगा? ये रेखा कोष्टक। रेखा कोष्टक को ब्रेक करेंगे तो ये 3 है और -1 है। जब इसको ब्रेक करेंगे तो हमको मिलेगा ये 4 तो है ही ऑलरेडी, गुणे 3 में से 1 कितना होगा? 2, और इसका आंसर होगा 4। कितने लोगों का है मिला लीजिए आप लोग, कितने लोगों का आया? 8 आया आंसर। तो ये सबसे पहले हमको इसको तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद कोई काम करना पड़ता है। तो इतने लोगों का अगर आंसर आया होगा तो ये सही है, अगर नहीं आया तो आप लोग बताइए। चलिए एक सवाल और आपको देते हैं, उसको लगा के दिखाइए। एक सवाल और लीजिए, 4 मल्टीप्लाई 3 माइनस 5 माइनस 3 छोटा कोष्टक। इसका आंसर निकाल के हमको दिखाइए आप लोग। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर कितना होगा, आसानी से बताइएगा। अब इसका आंसर कितना हो जाएगा? सबसे पहले हमको छोटा कोष्टक तोड़ना। 4 मल्टीप्लाई 3 माइनस, इसको तोड़ेंगे, कितना होगा? 2। इसको इधर कर देंगे और उसके बाद होगा 4 मल्टीप्लाई 3, ये हो जाएगा -2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा? 12 माइनस 2 बराबर होगा कितना? 10। ये हमारा होगा। इतना आसान होता है ब्रॉड मास करना कि आप लोग समझ नहीं सकते कितना आसान होता है। आइए, इतना रिजल्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। पहले ब्रैकेट को तोड़ना है, फिर हाफ का करना है, फिर उसके बाद डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर एडिशन करना है, फिर होता है सब्ट्रैक्शन करना है। तो इतना करने के बाद आप लोगों को एक सवाल देते हैं, उसको आप लोग देखिएगा, लगा के बताइएगा कैसा सवाल आप लोगों को आता है कि नहीं आता है। आइए चलिए, एक सवाल है उसको लगाइए। 9 प्लस है ना, 9 प्लस 4 ऑफ 5, 4 ऑफ 5, उसके बाद है डिवाइड बाई 4 और फिर उसके बाद डिवाइड बाई 4 प्लस 5 डिवाइड बाई 5, इसके ऊपर छोटा कोष्टक, फिर उसके बाद दिया है ऑफ डिवाइड 5 डिवाइड बाई 5। इतना सवाल है, इसको देते हैं मिटा। इसको थोड़ा लगाइए आप लोग, देखिए कितने लोगों को अच्छा सवाल आ रहा है। इसको आप लोग सॉल्व करिए, देखिए कितने लोगों का सवाल आ रहा है। सॉल्व करिए तो आप लोग सॉल्व करके हमको आप लोग बताइए इसका सवाल कितने लोगों का आंसर आ रहा है। कमेंट बॉक्स में बताइए, जितने लोगों का सही आएगा बताएंगे। इसको बताइए। चलिए आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले कोष्टक को तोड़िए। कोष्टक को तोड़ेंगे तो क्या मिलने वाला है, लिखते जाइए। 9 प्लस 4 ऑफ 5 डिवाइड बाई 4। यहाँ तोड़ेंगे तो आएगा का +1। उसके बाद ये ऑफ है तो इसको करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। इसको 1 आ गया। अब ऑफ वाले को करिए, ये होगा कितना? 9 प्लस ये ऑफ है, ऑफ को करेंगे गुणा का होता है, तो ऑफ क्या होता है? 20 डिवाइड बाई कितना? 4। 1 प्लस कितना हो जाएगा? 1। अब भाग करिए, 9
प्लस ये कितना हो जाएगा 5 और प्लस कितना 1, 9 5 14, 14 और 1 15। कितने लोगों का आंसर आएगा थोड़ा बताइए तो, कितने लोगों का आंसर 15 है। तो इस तरह आता है सवाल आप लोगों के बोर्ड मार्क्स में और बीएड में इसी तरह आता रहता है और इसी तरह क्वेश्चन लगाएंगे। इसको आप लोग पढ़िए और एक आध क्वेश्चन आपको देते हैं कमेंट में, इसको लगा के हमको दिखाइएगा। चलिए, 1 डिवाइड बाई बड़ा क्वेश्चन 1, एक सवाल आपको देते हैं, इसको आप लोग लगाइएगा। प्लस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई मझला क्वेश्चन 1 प्लस 1 डिवाइड बाई छोटा क्वेश्चन 1 प्लस 1 भागे 2। इसको आप लोग लगाइएगा, लगा के कमेंट बॉक्स में हमको आंसर दीजिएगा। ये सवाल है, देखिए कितने लोगों का आंसर सही आता है। सही आंसर बताने वाले को कम से कम 3 बच्चों का हम आपके अपने YouTube चैनल पे नाम लेंगे। इसको आप लोग सही से बताइएगा कितना आंसर आ रहा है। इतने के लिए धन्यवाद। आगे हम नेक्स्ट बताएंगे कैसे कैसे सवाल आपको लगाना है, कैसे नहीं लगाना है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।